रामू अपने दफ्तर के काम में डूबा हुआ है। तभी उसके फोन की आवाज आसपास के शोर को चीरती है। एक पारंपरिक अभिवादन के साथ उत्तर देते हुए रामू का लहजा सम्मानजनक है। हाँ माँ, प्रणाम। आप कैसी हैं? उनकी माँ की आवाज भावना से भरी हुई लाइन पर गड़गड़ाती है। बेटा, मैं इस साल छठ व्रत कर रही हूँ। काश तुम आ पाते। छठ तुम्हारे बिना अधूरा है। रामू का चेहरा चिंता से भर जाता है और वह जवाब देता है, माँ, छुट्टी लेना बहुत मुश्किल है। बॉस कहते हैं कि बहुत काम है। शहर की नियन चमक के नीचे रामू अपने दोस्तों के साथ उदास बैठा है। लंबी परछाइयां उनके चारों ओर फैली हुई हैं। दोस्त एक चिंता से पूछता है, अरे रामू, इतना उदास क्यों? रामू की आंखें आंसुओं से चमक रही हैं, क्योंकि वह कहता है, दोस्तों, मेरी माँ छठ व्रत कर रही हैं। वह घर आने को कह रही थी, लेकिन मुझे यहाँ कोई छुट्टी नहीं मिल सकती। दोस्त दो उसे प्रोत्साहित करता है, सुनो रामू, काम तो सारी जिंदगी रहेगा, लेकिन माँ का आशीर्वाद वह सबसे बड़ा है। अगर तुम्हारा दिल कह रहा है तो घर जाओ। शहर की रोशनी रामू की दृष्टि में धुंधली हो जाती है, क्योंकि वह अपने दोस्त के शब्दों पर विचार करता है। एक दृढ़ संकल्प रामू के चेहरे पर कठोरता लाता है। उसके दिल में एक निर्णय जड़ जमा रहा है। शाम गांव के घाट पर माँ सावधानी पूर्वक फल और प्रसाद सजाती हैं। डूबते सूरज के नीचे छठ पूजा की तैयारी करती हैं। उसकी निगाहें दूर सड़क पर टिकी हैं। उसके चेहरे पर एक गहरी लालसा अंकित है, क्योंकि वह एक प्रिय आगमन की प्रतीक्षा कर रही है। हे छठी मैया, अगर मेरा बेटा आ जाए तो मेरा व्रत पूरा हो जाएगा। वह प्रार्थना करती है। उसकी आवाज भक्ति गीतों की पृष्ठभूमि में आशा से भरी हुई है। अचानक रामू दौड़ता हुआ उसकी ओर आता है। खुशी के झटके से माँ के हाथ से टोकरी छूट जाती है। माँ, मैं आ गया हूं। तुम्हारे बिना छठ कैसे पूरा हो सकता है? रामू ने कहा। उसका आना खुशी की किरण थी। माँ की आंखों से आंसू बहते हैं, क्योंकि वह रामू को गले लगाती है। बेटा, आज मेरा छठ पूरा हो गया। छठी मैया ने मेरी सुन ली, वह फुसफुसाती है। उसका दिल कृतज्ञता से भर जाता है।